भाई तो ये है लास्ट टाइम आई थिंक दिस वाज एपिसोड 2 बट नाउ दिस इज एपिसोड 1 एटलीस्ट जो हम रिकॉर्ड जिस तरह कर रहे हैं आई थिंक विल स्टिल कीप इट एपिसोड 25th March 2021 nobody says that 2021 हम ये एपिसोड रिकॉर्ड कर रहे हैं भाई कोरोना वर्ल्ड टूर सेकंड एडिशन बीच में एक ब्रिज एपिसोड आई थी विद 3 members ऑफ द प्रीवियस सीजन लेकिन दिस इज द नॉर्थ अमेरिका एपिसोड वी हैव सब हाथ हिला दें जब मैं आपका नाम लूं वी हैव हमारा फ्रॉम कनाडा कौन समझेगा कि हमारा इसके अलावा कौन है I really wonder. I don't think there's much other competition, but हाँ here I am. we Amar with have an extra A. Zubair from Zubair still in Jersey Still in Jersey, yes sir. still in Jersey Imad still in New York Yep. अच्छा और we have Ali Murtaza all the way दूसरी साइड पे सियाटल में अभी तक ना शिफ्ट तो नहीं हुआ Yes. तुम Okay. No, no. नहीं कराची से बात कर रहा हूँ. तो देखिए जी मौजू ये था कि लास्ट ईयर ना मार्च में नया नया आया था पेंडेमिक आई थिंक 10th March इज व्हेन आई वेंट होम और 25 मार्च अगले साल की हो गई है मैं आज तक अभी तक ऑफिस नहीं गया हूँ और मुझे बताया जा रहा है कि जून से पहले तो सोचा ही ना तो मैंने सोचा कि पिछली दफा का प्लान ही यही था कि विल वंस द पेंडेमिक इज ओवर वो हुआ नहीं लेकिन वंस द पेंडेमिक इज ओवर विल कैच अप विद एवरीवन एल्स लेकिन वो नहीं हुआ लेकिन एक साल गुजर गया तो मैंने सोचा जरा कैच अप कर लूं जस्ट टू गिव अ बिट ऑफ फ्लेवर इफ यू गाइस हैवंट सीन द वीडियो हमने भी कोई रिसर्च नहीं की मैंने अभी जल्दी जल्दी में घुमा रहा था मैं नया नया लॉकडाउन आया था हमारा कह रही थी कि शायद 9 दिन हो गए ओंटारियो के लॉकडाउन को जुबैर जो है वो पूरी फरवरी से घर पे था क्योंकि उसको कोई पहले ही बीमारी लग गई थी इमाद को शायद 15 दिन हो गए थे घर आए हुए बिकॉज देयर वाज समबडी ऑन हिज फ्लोर who was volunteering as a paramedic he perhaps got exposed फिर उसके जिस फ्लोर पे था 30 लोग थे सबको टेंशन हो गई सब घर हो गए Perhaps नहीं भाई वो पॉजिटिव हो गया. वो हो गया था पॉजिटिव हाँ हाँ. उसी इंसिडेंट में Yeah. ओह सॉरी सैड इमाद के फेमस वर्ड्स थे उस वक्त कि भाई अप्रैल तक तो हमें बंद कर दिया अप्रैल अच्छा और अली मुर्तजा जो थे सियाटल में थे उन्होंने सबकी कहानियां सुनी और वो बहुत खुश थे उन्होंने कहा यार मुझे बहुत तसल्ली हो रही है क्योंकि वॉशिंगटन में तो ये सब कुछ पहले ही हो गया था सबसे पहले हम हिट हुए थे March 1st से हमारे गवर्नर साहब ने ये सारे वर्क फ्रॉम होम और सोशल डिस्टेंसिंग सब इम्प्लीमेंट कर दिया था और हम सब कह रहे थे कि भाई कितना बैड सीन है वॉशिंगटन में लेकिन जब न्यूयॉर्क के केसेस 17,000 हो गए तो वो तो हमें लगा कि भाई बहुत सारे हैं that's where we're picking up from इमाद कह रहा था शायद कर्फ्यू है मैं रात को छुप के आइसक्रीम लेने जाऊंगा हमारा कह रही थी कि मैं 30 साल की हो गई हूँ मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता कर्फ्यू से मैं तो खुश हूँ घर पे बैठी हूँ किसी नहीं मिलना जुबैर कह रहा था कि एक बंदे को हमने एम्प्लॉय कर लिया है घर पे एक्सपेंडेबल जो कि जाके ग्रोसरीज लाएगा वो जुबैर था ऑब्वियसली और अली मुर्तजा कह रहे थे कि नर्सिंग होम में आया था उन्होंने कहा ये तो मेरे मोहल्ले में हो रहा है बट एनीवे वी डिडंट डू द रिसर्च अगली एपिसोड्स पे यू मे बी द पिछली एपिसोड यू विल सी इन द ऑर्डर I'll have some more context. So let's start again in the same order with Amara. एक साल हो गया जी हमारा कैसा गुजरा आपका ये साल Oh, सही जिल्लत की घड़ी आ रही है प्लीज पुरानी एपिसोड डिलीट कर देना because everything I said back then doesn't apply one bit to me right now. So yeah, शुरू में बहुत मजा आया privacy, seclusion, isolation, deep thoughts. 6 months के बाद the novelty of that started getting really old. And 1 year later, I can officially say I have become a hardcore extrovert versus the hardcore introvert. I miss people. I love people. I want them all to be my friends. I cannot wait to go out and give you all hugs. बिल्कुल और मुझे नहीं पता था कि मेरे अंदर ऐसी सोशल नीड्स एक्टिवेट होंगी कि मैं पार्क्स में जाके कुत्तों तक को वेव करूंगी कि भाई माना तेरी 4 टांगे पर तू भी मेरी सोशल नीड फुलफिल कर देगा भाई. So yeah, in terms of I think lifestyle changes, this was way more profound than I anticipated. But I don't know, man. I mean, I guess it's okay. At least I feel like in terms of my mental health, I'm doing okay, and that's all that matters. You said पहले भी. And चलो, that's good that that's still consistent. Ontario में, Toronto में
how bad did things get in terms of like lockdowns? Numbers तो मैं डाल दूंगा जितने भी थे, and after a while सारी दुनिया में the numbers just stopped meaning anything. हाँ भाई हजारों में, तो you know that didn't make any sense. But how bad did things get like Ontario में lockdown or restrictions के हिसाब से? Yeah, again, even I stopped monitoring the numbers after a while just because, just generally यही आता था, आज फिर लॉकडाउन है, आज लॉकडाउन नहीं है, इस लॉकडाउन का मतलब क्या, लॉकडाउन में इन्फोर्स क्या हो रहा है. We went through like 2 lockdowns so far, and each time I've noticed कि एक दो दिन आप बहुत ज़्यादा you're already cautious and stuff के घर पे बैठे, then you realize enforcement zero है, कोई repercussions ही नहीं है, so whatever. So as long as you maintain your bubbles, you're fine, you're socializing with the same people. So things did get really bad. Abhi bhi, like, I think हमारे जो Doug Ford, the guy who makes the decision around here, उसके ऊपर इतना businesses का pressure था. He's finally, I think this Saturday he opened outdoor dining. और आज मैं देख रही हूँ the numbers have gone up again. So it's become such a consistent trend. जिस तरह businesses खुलते हैं, numbers ऊपर जाते हैं, जैसे lockdown आते हैं, numbers नीचे आते हैं. So it is so predictable. Things are still out of control. I think everyone knows at this point कि Canada की vaccination, we are so behind. The only people they are obviously prioritizing abhi jo tier 1 hai, it's people above the age of 70 or 75. फिर आज announce हुआ है कि जी tier 2 people who have really like cancer or really life threatening diseases or intellectual disabilities, और उनके साथ फिर रोला डाला है कि भाई अगर आउटडोर डाइनिंग आपने खोलनी है तो एटलीस्ट सर्वर्स को भी वैक्सीनेट करो. तो आई थिंक उनको भी उस कैटेगरी में डाल रहे हैं. But overall, it's just an absolute consistent shit show. You just have to watch your own back, and the numbers are still bad. Aaj 1,000 hai, the number of positive cases in Toronto alone, and I think Ontario-wide it was 2,400, which is reasonably bad. And इस पूरे उसमें you stayed fine, मतलब तुम्हें नहीं लगा? नहीं, alhamdulillah, but I am one of like kind of Zubair situation where right before things really kicked off, I had all the symptoms in the world. अच्छा. तो मुझे I'm really really sure कि मुझे कोरोना हो चुका है, and I recovered. I just didn't know what it was. But alhamdulillah, otherwise, as long as you're taking like वही बात यार, sanitize yourself to death, हाथ टूट के झड़ जाएंगे, सांपो वाले हाथ हो गए में, it's okay. That's just the new sex appeal. Yeah. If that's what we have to do, that's what we have to do. On that note, फिर I think अगली बात हमने इमाद से की थी. इमाद, न्यूयॉर्क में तुम कह रहे थे कि न्यूयॉर्कर्स जो है ना किस चीज को सीरियसली नहीं लेते until it is too late. और इस दफा भी यही हो रहा है. और इमाद was also one of those people कह रहा था मैं भी नहीं ले रहा सीरियसली इसको. तुम्हारी बीवी अस्मा was proactive, taking it seriously before you were forced to take it seriously. और मतलब अप्रैल का तो मैं अंदाजा दिया था कि अप्रैल तक बंद होगा. तो how has your experience been कोरोना वायरस? अप्रैल के बाद जो है ना फिर सारे न्यूयॉर्कर्स की बंद हो गई असल में. जो डेथ रेट था ना वो it went through the roof. मतलब न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी was very bad. It was very bad. तो जो भी लोग सीरियसली नहीं ले रहे थे ना उनको काफी जल्दी अंदाजा हो गया कि जो है ना ये काफी बैड सीन है. और मैं भी घर पे बैठ गया और फिर अस्मा के मैंने ताने भी सुने कि जी जितनी भी स्टॉकिंग वगैरह की थी वो सारी काम आई. लेकिन काफी न्यूयॉर्क में एटलीस्ट हमारे एरिया में और जितने लोगों को मैं जानता हूँ काफी रिलीजियसली लॉकडाउन फॉलो हुआ. और अभी भी एटलीस्ट लोग बाहर जो है मास्क तो हर कोई पहनता है, कोई बगैर मास्क के नजर नहीं आता. एटलीस्ट अप्रैल मई तक ये चला, जून के मिड तक. लेकिन फिर जब मौसम गर्म होना शुरू हुआ आई थिंक लोग थोड़े उकताना भी शुरू हो गए. वाइट तो मसला होता है. हाँ, और उस वक्त तक फिर जनरली जो है स्टोर्स और डाइनिंग एरियाज, आउटडोर डाइनिंग शुरू हो गई थी और शॉपिंग मॉल्स खुल गए थे तो लोग बाहर निकलना शुरू हो गए थे. लेकिन एटलीस्ट हर कोई जो है यहाँ पे मास्क पहन रहा था क्योंकि हम लोग भी इवेंचुअली आई थिंक जुलाई अगस्त के टाइम पे हम भी एक शॉर्ट ट्रिप करने पोकोनोस गए कुछ दोस्तों के साथ वीकेंड ट्रिप पे. तो पेंसिल्वेनिया में है पोकोनोस. वहां पे मैंने देखा कि ज्यादातर लोग जो है कोई इतना प्रिकॉशन नहीं ले रहे थे, मास्क वगैरह नहीं चल रहे थे. तो उसके बनिस्बत न्यूयॉर्क, लॉन्ग आइलैंड, न्यूयॉर्क में केसेस भी बड़े थे बट काफी डेथ भी बहुत थी. और फिर उसके बाद जब बाकी स्टेट्स में आई थिंक बढ़ना शुरू हुए रेट्स तो फिर न्यूयॉर्क के नीचे आ गए थे क्योंकि न्यूयॉर्कर्स को थोड़ी अकल आ गई थी तो ज्यादा प्रिकॉशन यहाँ पे लिए जा रहे थे जिसका नंबर्स में वो शो हो रहा था. ग्राफ जो है काफी नीचे आ गया था कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द यूएस. ऑफिस सीन क्या है तुम्हारा?
ऑफिस सीन बंद है भाई अभी भी। हमारी बिल्डिंग खुली है, उन्होंने 2 फ्लोर्स खोले हैं सिर्फ उन लोगों के लिए जो बिल्कुल ही जो सिटी में रह रहे हैं अपनी फैमिलीज के साथ, अपार्टमेंट छोटे होते हैं, बच्चे हैं, बच्चों से परेशान हुए हैं, ओके तो वो आ जाएं। मैं तो नहीं गया हूँ अभी तक ऑफिस, साल से ऊपर हो गए, और अनकरीब खुलने भी नहीं वाला है, ऐसी कोई इंडिकेशन आई नहीं है। अच्छा हम लोग जो तुमने तो अपार्टमेंट देखा था पुराना वाला, तो वो उसमें हमने 2 वर्क स्टेशन सेटअप कर दिए थे, लेकिन 2 महीने में हम मुक्त आ गए थे उस जगह से। काफी छोटा क्रैम्प्ड अप हो गया था, तो हम तो घबरा के जी हमने नए अपार्टमेंट देखने शुरू किए। अच्छा वो भी काफी इंटरेस्टिंग वो है टाइमिंग उसकी। अप्रैल में हमने एक अपार्टमेंट बुक किया, क्योंकि इन पर्सन टूर्स हो नहीं रहे थे, तो वर्चुअल टूर किया अपार्टमेंट का, सब कुछ जो है ना ऑनलाइन उसने हमें दिखाया 3D उस पर। और हमने कहा कि हाँ भाई निकलना है हमें, प्राइसिंग अच्छी है, स्पेशल चल रहा था उस वक्त, 1 मंथ फ्री मिल रहा था, बुक कर दिया। फिर मूव करने के करीब हमने बोला कि यार चलो चेक करते हैं, कम्युनिटी जाके देखते हैं क्या सीन है। 3rd फ्लोर पे अपार्टमेंट था, तो एक दिन आके देखा तो एलिवेटर नहीं मिल रही। अच्छा भाई क्या सीन है, तो पता चला सिर्फ स्टेयर्स हैं, तो एलिवेटर है ही नहीं। चक्कर लगाए मैंने भी, असमा ने भी, हमारे दिमाग में नहीं आया पूछना कि एलिवेटर है या नहीं है। तो वो पता चला कि जी गार्डन स्टाइल अपार्टमेंट है ये कुछ, और एलिवेटर होती नहीं है। मैंने कहा चलो हो गया बंद, कोई मसला नहीं है। लेकिन मूव कर दिया, उसके कुछ टाइम बाद पता चला कि जी वी आर प्रेग्नेंट, तो बाकी टाइम तो फिर उसी में जो है ना निकल गया। लेकिन ओवरऑल आई थिंक सही रहा, कोई ज्यादा मसला नहीं था, हम लोगों ने मिलना मिलाना इतना नहीं किया हुआ था, तो करीबी किसी जानने वालों को इन्फेक्शन या ऐसे कोई मसले मसाइल हुए। क्या कहते हैं, अस्मा की एक कजन है अब्बू की ना, वो लोग डायलिसिस सेंटर में काम करते हैं, तो उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया था। और अमेरिका में हाँ हमारे घर के पास ही रहते हैं। हम लोग उनसे मिलने गए थे, कोई लेट्स से थर्सडे को हम उनसे मिले, हमने उनके साथ डिनर किया है। संडे को उनकी कॉल आई है, मंडे को, कि दे हैव टेस्टेड पॉजिटिव। और तो हमारा दोबारा काउंटडाउन एक शुरू हो गया कि जी क्या हो रहा है। और हमें ईद के, आई रिमेम्बर ईद था या न्यू ईयर था, ऐसे न्यू ईयर था आई थिंक, सॉरी हाँ क्रिसमस के लिए हमें मैरीलैंड जाना था, तो उस चक्कर में हमने कैंसिल कर दिया क्योंकि हमें पता ही नहीं था। लेकिन वैसे और किसी को यहाँ पे नहीं हुआ है, उन्हीं को हुआ था, वो रिकवर कर गए। ठीक, अच्छा जी। जुबैर साहब आपकी तरफ आते हैं। तो जुबैर साहब आपकी जॉब उस वक्त जो थी मेरा ख्याल है वो एक जगह थी, फिर अब आप उस जगह पे भी नहीं हैं, आपकी जॉब भी शायद तब्दील हो गई है। उस वक्त आपने कहा था कि भाई मैं तो घर पे रह के तंग आ गया हूँ, आई मिस द ऑफिस, और मैं जाना चाह रहा हूँ वापस न्यूयॉर्क, मुझे याद आ रहा है, एटसेट्रा एटसेट्रा, इस तरह की बहुत सारी बातें थी। और आपको खदशा भी था कि शायद आपको हो गया। तो हाउ हैज योर ईयर बीन सो फार? सर न्यू जर्सी जहाँ पे मैं रहता हूँ hasn't really been that different from New York City. ट्राई सिटी एरिया में हर जगह यही है साहब। जिस एरिया में मैं रहता हूँ it was badly affected. I think in total if I remember the number correctly 80,000 के करीब इस काउंटी में कोविड पॉजिटिव और कोई 2500 के करीब डेथ्स हो चुकी थी। So I think I've lost count of the number of people that I've known जो कोविड हुआ है। तो इफेक्ट तो बहुत हुआ है फैमिली के अंदर भी। मुझे आई थिंक प्रोबेबली लॉकडाउन से पहले था, बिकॉज आई वाज आउट फॉर 2 वीक्स, वही सारे सिम्टम्स वगैरह। लेकिन आई थिंक इनिशियली आई एंजॉयड द आई मीन के घर बैठना, क्योंकि मैं पहले से घर बैठ रहा था, लेकिन फिर तंग आ गया 7 ही महीने के अंदर अंदर के भाई ये तो काम बड़ा खराब है। और जब मैंने जॉब छोड़ी था आई वाज एक्सपेक्टिंग कि क्या पता यार कंसल्टेंट होते बड़े हरामखोर किस्म के हैं, बुला लेंगे भाई कोई नहीं, आ जाए पैसे कमाने, आ जाए पहुंच जाए। तो ऑफ कोर्स वो भी नहीं हुआ, तो जॉब चलती गई, वो तो घंटे बढ़ गए, लेकिन हमें भी यही सुनने को आ रहा है कि जून तक तो आप भूल जाएं, बिल्कुल कोई सीन नहीं, शायद अगले साल तक भी कोई ऐसा सीन ना हो, बट यू नेवर नो। लेकिन इन टर्म्स ऑफ एहतियात वगैरह तो बहुत की है, अभी भी कर रहे हैं। एटलीस्ट मैं जहाँ जाता हूँ, फैमिली जहाँ जाती है, मास्क पहनते हैं। जिस काउंटी में मैं रहता हूँ वहाँ पे भी 99% तो लोग मुझे हर रोज मास्क में ही दिखते हैं। सिटी भी चक्कर लगा है, तो सिटी में भी लोगों को देखा है मास्क पहनते हुए। एक दो जगहों पे आपने देखा होगा कि मास्क नीचे किया, सुट्टे शुट्टे लगाए, लोगों ने वापस मास्क ऊपर किया। जिसको बीमार करना था, सुट्टों में बीमार पहले ही किसी ने हो जाना था, तो जी वापस लग गए। तो बट इट्स बिन बैड इन द सेंस के सिटी गॉट अफेक्टेड, न्यू जर्सी वाज बैडली अफेक्टेड। कुछ गोरे यहाँ पर हैं जिनको मसले मसाइल थे, बल्कि मैं कल ही खबर पढ़ रहा था अटलांटिक सिटी के पास मार्शल से कोई जिम ओनर था जिसने कहा था कि जी हम लॉकडाउन ही करेंगे। उसने कहा कि जी कि जिसने वैक्सीन नहीं कराई आपको फ्री जिम मेंबरशिप, आ जाए।
अच्छा, एंटी वैक्स, एंटी वैक्सर्स, यस। तो ऐसे लोग भी यहाँ मौजूद हैं। वरना इन टर्म्स ऑफ एक्शन आई बिलीव पुलिस ने कुछ लोग अरेस्ट किए थे इन होबोकन, पार्टी शार्टी कर रहे थे, तो पुलिस आई और चुप के ले गए। बस खदशा ये था कि काश उन्हें पंजाब पुलिस के हवाले कर देते तो मामला बड़ा जल्दी सेट हो जाता। जो कि नहीं हुआ। जो कि नहीं हुआ। अच्छा, तुम्हारे घर में भी एवरीवन स्टेड फाइन, स्टेड सेफ? एवरीवन स्टेड फाइन अल्हम्दुलिल्लाह। अभी तक सब ठीक है। अब इधर ही होते हैं, आई गॉट हिम वैक्सीनेटेड लास्ट वीक, फाइजर। वेरी गुड, वेरी गुड। तो बस सेकंड डोज का वेट कर रहे हैं। बाकी एवरीवन, इमीडिएट फैमिली में तो एवरीवन हैज बीन ओके। ओके, एंड नो स्कैर्स जिस तरह इमाद के एक दो हुए थे? एक दो थे, लेकिन ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि हम आसपास नहीं थे, बिल्कुल पास नहीं थे। अच्छा, जैसे आई नो कि अच्छा। चाचा की फैमिली चला था, तो वी हैवंट, ऑफ कोर्स हमने उनसे मिले ही नहीं थे कोई महीना डेढ़ से पहले। तो चाचा को हमने सीन खानदान से निकाल दिया हमने, हाँ, क्यों? हमने बोला कहा जी आप इस वक्त के लिए आपको हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। हाँ। आप ही विल बी फुल टाइम चाचा इन फ्यू मंथ्स। अच्छा, अच्छा, ओके। और फिर सियाटल साहब, आपका एक साल जो गुजरा, उस वक्त एक ये भी टेंशन थी, जेफ बेजोस ने मेल की थी, आपने रिवील कर दिया कि आप अमेजोन में काम करते हैं। जेफ बेजोस ने मेल की थी कि भाई ये तो अगले 7 से 8 महीने की बात है। फेमस वर्ड्स अली साहब के ये थे कि भाई अगर दुनिया का सबसे अमीर आदमी परेशान है तो मुझे भी होना चाहिए। और ये सेंटिमेंट इतनी हद तक चला कि उसने जॉब ही छोड़ दी बेचारे ने। एग्जैक्टली। तो फिर तुम्हारी यहाँ क्या सिचुएशन रही? तुम्हारी यहाँ भी आई बिलीव न्यू एंट्रेंस थे और इन द फैमिली, और यस, हाँ, तो हाउ वाज दैट? तुम्हारे अब्बा आए हुए थे, यस, वो भी एक सीन था, उनका भी जरा बताना। या जो तुम्हारे अब्बा इस पॉडकास्ट सर्कल में ना मशहूर हो गए हैं। शाहमद साहब जो है ना, मतलब बियॉन्ड द टीपीआर पॉड, दूसरे पॉडकास्ट वाले भी जानते हैं। खैर, यस हाँ, तुम्हारा साल कैसा गया? यार, ऑनेस्टली आई एम लाइकिंग दिस। बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा वापस जाने का, स्पेशली ऑफिस, because of the commute, workload वगैरह. I just feel more productive working from home. And मेरे ख्याल से वही है, यहाँ पे भी वही है कि Amazon ने जून तक की दिया है, लाइक जून तक you will stay put, उसके बाद we'll see. मुझे तो यही लग रहा है कि it will be a hybrid work model, कि जिस दिन मीटिंग होगी जस्ट कम टू ऑफिस। वो भी मुझे परेशानी हो रही है कि कैसे, बिकॉज यू यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन यूज की जाती है, वरना तो आप घंटे लग जाएंगे। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में अब इट्स completely packed. If they open up, it will be completely packed, so not sure how that works out. बाकी Amazon ने अपनी वैक्सीनेशन, I don't know if I should be saying it on this podcast, but maybe it's insider information, but उन्होंने अपनी वैक्सीनेशन का स्टार्ट किया है। So अच्छा। let's see how that goes. शेयर्स खरीद लो, शेयर्स, सबके सब शेयर्स खरीद लो। No, As in this अपने is for employees? employees only. Yeah. Okay, Not distributing to other people. It's just for अच्छा, their employees. Yeah. सही। But yes, that's a good idea. Buy Amazon shares. मेरी job पिछली चलती दफा रहेगी। भी इसने यही कहा था। एग्जैक्टली यही कहा था पिछली दफा। अच्छा, तो तुम्हारे घर की सिचुएशन कैसी गई? बच्चा नंबर 1 तो था ही, फिर बच्चा नंबर 2 भी आ गए। Yes. अम्मा अब्बा आए थे? Yeah, I had a baby boy. Alhamdulillah, everything was went fine. Everything was good on over there. अम्मा अब्बा के साथ यार, I believe they were here when we talked last time. तो उस वक्त जो है वो स्केयर शुरू हुआ था, काफी परेशानी हुई थी। I mean, it's a very long tale, but basically उनको वापस जाना था obviously पाकिस्तान। 2-3 महीने हो गए थे, तो PIA ने स्टार्ट करी थी फ्लाइट्स स्पेशली फॉर पीपल हु आर स्टक। तो उनको इधर से उन्होंने सियाटल से करी नहीं थी। इट वाज ओनली अवेलेबल फ्रॉम न्यूयॉर्क, और इट वाज लाइक कंप्लीट मैस ओवर देयर कि you pay for the tickets and then we'll see कि क्या होता है। वो टिकट जो है वो exorbitant pricing, like nearly double, और कुछ नहीं पता कि फ्लाइट मिलेगी या नहीं। एंड इट वाज आल्सो फ्रॉम आई थिंक वाशिंगटन डीसी से थी। तो बस अब वो तो इतना ज्यादा था वापस जाने का पेरेंट्स को कि अल्लाह अल्लाह करके उनको यहाँ से बिठा दिया। कुछ नहीं पता कि वहां से जहाज निकलेगा नहीं निकलेगा। सो दे हैड टू स्टे ओवर देयर इन द एयरपोर्ट ओवरनाइट
24 घंटे वो एयरपोर्ट में रुके रहे क्योंकि होटल्स वगैरह भी सारे बंद थे, बट अल्हम्दुलिल्लाह उनको सीट मिल गई थी उसी फ्लाइट में. Unfortunately, there was no testing at that time before traveling, तो pretty sure कि वहां से मेरे फादर को कोरोना वायरस हो गया था. Either that और उसके एक हफ्ते बाद ही ईद की नमाज थी और वो ईद की नमाज पढ़ने गए थे. तो यस तो उधर से उनको कोरोना हो गया था. He was I mean it was not extremely critical condition, but he had to go to the hospital, so ventilator तक की बात नहीं आई थी. But alhamdulillah he stayed in the hospital for like 10 days and like it was very expensive उस वक्त because I mean hospitals were also charging a lot क्योंकि वो स्पेशल आइसोलेशन वार्ड होता है, ये सब कहानी होती है. बट अल्हम्दुलिल्लाह he recovered and just last week he got his vaccination actually in Pakistan. Very good. Yeah, he got the first dose. So yeah, नहीं अम्मी को नहीं लगी मेरे, but no, I think she doesn't qualify. I think it's some age limit वगैरह है पाकिस्तान में. Yeah. Okay. I think it's 75 above, something like that. I think 60. 65. She probably qualifies, but maybe she didn't get because वो वहाँ पे from what my father told me उनको call आई थी. अच्छा, अब जो है ना, I think Expo Center पे at least last week लोग कह रहे थे कि पाकिस्तान में generally भी you just register and then you just walk in और वो वहीं कर रहे हैं क्योंकि सबसे अच्छी बात ये है ना कि पाकिस्तानी तो लगवा ही नहीं रहे वैक्सीन, तो it's not like they're going to run out, तो आप बस आ जाएं. खैर, तो this raises a few questions. अब हमें सबकी अपडेट्स मिल गई हैं. A big thing, तुम भी sorry अली, कोई तुम्हें टेंशन हुई थी, कोई scares during all of this? ये in Washington state, in Seattle area, no, none of the people I know got coronavirus, nothing like that. एक हुआ था कि एक दोस्त आया था मिलने के लिए and then he called me कि मैं किसी से मिला था उसको कोरोना था, so I'm just letting you know. But alhamdulillah no, ना ही उसको हुआ ना मुझे हुई. But Texas, because I spent 8 years in Texas. Texas was pretty bad. Pretty much everybody I know in Texas got corona. Wow. Yeah, क्योंकि वहाँ पे कोई restrictions भी नहीं थी. कुछ भी नहीं है वहाँ पे. There's absolutely nothing. Like yeah. अच्छा, तो the question I wanted to ask all of you people is कि उस वक्त तो work from home was like a very new thing for everybody. और अब जो है मतलब how did work from home go? And I guess हमारे लिए relevant सवाल तो यही है कि how do you feel like work from home will be for you personally going forward? We can go with the same circle of people. हमारा आप बताएं क्या सीन था आपका? Yeah, I've always worked from home because I've been a freelancer, so मेरे लिए इतने कोई drastic changes नहीं है. But this, for me at least, is no longer a sustainable model. Like घर पे रह के I just realize, अगर आप बहुत disciplined इंसान हो, fine, your productivity may stay like at the top of your game. I'm not. मुझे जरा डंडे के जोर पे चलने वाली नस्ल है. हम तो no डंडा, no productivity. Very simple. And I miss socializing. I miss like learning and interacting. Like थोड़ा बहुत जो तैयार हो, मुंह धो, बाहर जाओ, it's come down to a point कि मुंह धोने के लिए भी incentive चाहिए, which isn't really good. Yeah. Personal hygiene जो है ना, हम उस पे ग्रुप पे भी बात कर रहे थे, मैं, रिजवान, सरखेल वगैरह, immediately destroyed. मतलब गलाजत जो थी वो within a week बोला वो भाई कोई जरूरत नहीं है, अब तो ना कहीं जाना ही नहीं है, ना मुंह धो ना कुछ. तो so that happened to other people also. आपको भी हुआ? Yeah, am I still being addressed? Yeah, it's still you. Yeah, I'm an absolute caveman / barbarian. If there was like no camera right now, मैंने बाल भी नहीं कंघी किए होते, मुंह भी ना धोया होता, लिपस्टिक्स को मेरी जंग लग चुका है, तो it's okay. चलें, you're welcome. हमने आपको on camera बुलाया. Thanks. But also there was a lot of मतलब fitness related developments काफी हुई थी आपकी life में. Was that a product of the isolation driving you insane? Yeah, always on the plan. Yeah, it was. I just realized every time I socialized, it was over food, and it's a really toxic habit, which maybe stems from Lahore or something, because every plan we have in life, यहाँ पर भी Toronto में ये यार
चल कॉफी पीते हैं, चल बर्गर खाते हैं, चल पिज्जा खाते हैं, जैसे खाने के बगैर तो बात होनी ही नहीं है ना. You took away that part of my life where I wasn't socializing, and I realized I started dropping weight like crazy, and for somehow in a span of 1 year I lost 30 pounds. So check करें. मतलब 30 pounds is a lot to just it lose. is exactly, which just like kind of reinforces कि मैं जिसके साथ जाती थी मैं कहती थी कोई नहीं, आज 10 लोग मिलेंगे तो 10 खाने खाएंगे. It was a very simple math, you know. 2 बजे तुम्हारे साथ खाना, 4 बजे तुम्हारे, 6 बजे 8 10, like ना मैं पेट के लिए नहीं खा रही थी, मैं सिर्फ बस एक वो socializing, वो wheel was always in motion. So अब मुझे समझ आई है कि भाई इंसान का पेट ये होता है, जानवर का पेट ये होता है. So what I was a जानवर. And now I'm really going back to my more human roots के to figure out के भाई दिन में 1200-1300 से ज्यादा कैलोरीज नहीं चाहिए, डेफिसिट में रहो, थोड़ी बहुत भाग दौड़ करो, and losing weight is not that hard. And ये जो एज रिलेटेड कहते हैं ना, मेटाबॉलिज्म स्लो डाउन हो जाता है, उससे ज्यादा बकवास कोई नहीं है, हम अपना मुंह नहीं बंद रख सकते. तो चलो मैं अपने आप को ये झूठ बोलना रोक देता हूँ. इमाद, आपका कैसा रहा वर्क फ्रॉम होम सिनेरियो? तुम्हारा तो घर शिफ्ट तुमने वर्क फ्रॉम होम की वजह से कर लिया. हाँ, शुरू में मुश्किल शुरू में लगा था, क्योंकि हमारा तुम्हें पता है ऑडिट इज बेस्ड ऑन अ लॉट ऑफ इंटरेक्शन, ऑडिट टीम के अंदर भी और क्लाइंट से भी, लेकिन मैनेज किया. आई थिंक वर्चुअली वी मैनेज वेल, और मुझे पर्सनली इतना कोई मसला नहीं हुआ. आफ्टर वी मूव टू अ बिगर प्लेस तो ज़्यादा जगह थी, और स्पेस वाइज कोई मसला नहीं था, और सबसे ज़्यादा मैं अपनी कम्यूट बिल्कुल भी मिस नहीं कर रहा था, क्योंकि मैं दिन के आना जाना मिला के इजीली 4 से 5 घंटे मेरे कम्यूट में जा रहे थे, तो वो टाइम जो सेव हो रहा है वो काफ़ी ज़्यादा बोनस था. तो आई पर्सनली डोंट मिस इट. आई एम फाइन विद द करंट सिचुएशन. लेकिन अमारा की फिटनेस जर्नी शुरू हुई थी, मेरी अनफिटनेस जर्नी शुरू हो गई थी, क्योंकि सिर्फ घर में बैठ रहे थे और कुछ नहीं कर रहे थे, सारी स्पोर्टिंग एक्टिविटीज बंद हो गई थी, जिम वगैरह तो थे ही बंद, तो आई गेन्ड अ लॉट ऑफ वेट. लेकिन हाँ यार, काम के हिसाब से इट्स फाइन. आई मीन वी हैव you also fine with this going forward? हाँ, आई ओकेजनली मैं मिस करता हूँ अपने क्लाइंट से इंटरेक्शन, और यू नो फेस टू फेस आप तो वो अब सब कुछ क्या हो रहा है? वीडियो कॉल्स? इट्स ऑल वीडियो. तो बहुत एक पॉइंट पे तो इतनी ज्यादा वीडियो कॉल्स होना शुरू हो गई थी कि पीडब्ल्यूसी ने बोला कि वी नीड टू स्टॉप द ग्राइंड एंड इट्स गोइंग टू बी नो वीडियो फ्राइडेज. तो फ्राइडे को कोई भी अपनी वीडियो ऑन कभी भी नहीं करेगा. तो इस तरह के इनिशिएटिव्स ले रहे हैं. लेकिन हाँ, प्रीटी मच वीडियो कॉल्स, हर तरह के प्लेटफॉर्म्स यूज हो चुके हैं, उसी पे काम चल रहा है. वैसा आप बताएं, आर यू हैप्पी एट होम? I think now that now that 1 ये year मैंने has ना passed, before you answer मैंने एक बहुत बड़ा सवाल पूछ लिया. Are you happy at home? But आप work के हिसाब से बताइए. philosophical सोच रहा था कि कुछ दिन दुनिया से लेके ग्रीक philosopher तक को कोट कर लूं. बिल्कुल. I am actually, truth be told, I think मेरा काफी व्यू चेंज हुआ है. I am definitely not missing the commute, जो कि वाकई बहुत बड़ा एक मसला थी. The only issue that I have is कि I think काम ज़्यादा करा रहे. We on average तो 65 घंटे से 8 घंटे बड़े आराम से. But I think I've managed well. I think everyone has managed well. तो but I'm loving the fact that I'm staying at home. बीच में break मिलती है, तो अभी PlayStation 5 खरीदी है, तो वो भी खेलना शुरू कर दिया है. तो things are working out in a way. लेकिन यह पहले नहीं था मसला. पहले था कि यार वापस जाना है तो फंस गए, इधर बंद हो गए, बिकॉज फिर मेंटली बंदे को लगता है कि यार जेल में बंद हो गए हैं. लेकिन फिर खुद ही निकलना भी शुरू किया, कुछ दोस्तों से भी मिलना शुरू किया. तो एवरीथिंग टर्न्ड आउट ओके. सो वर्क फ्रॉम होम फॉर नाउ इज ओके. बस घंटे कम कर दें, बस दुआ है. इमाद, तुम भी बताओ, तीनों बताओ. खैर चलो, हमारा तो यू आर एन एक्सेप्शन बिकॉज यू वर ऑलवेज आउटसाइड एन ऑफिस. बट Ali, तुम भी जब तुम्हारे पास आए तुम बताना, do you guys feel के because you're working from home, यानी कि technically you're always in an office close to a computer situation, initially कोई ऐसा था या continuously ऐसा सीन हुआ है कि बस काम की expectation भी ऐसी है कि भाई तुम कंप्यूटर के तो पास ही हो ना तो हो जाएगा? खैर ऑडिट फर्म में तो वैसे भी एक हद तक ये एक्सपेक्टेशन थी इमाद, बट हाँ, और ये शुरू में हो भी रहा था, मतलब मेरे साथ पर्सनली हो रहा था, लेकिन मतलब वो एक डिवीजन नहीं था कि आप जब ट्रेन पे बैठते हैं तो इट्स शट डाउन.
और अब आप कल ही आप जो है काम को छुएंगे। वो चीज शुरू में मसला हो रहा था, बट देन बहुत जल्दी आई मेड अ कॉन्शियस एफर्ट टू 6 बजे 7 बजे जो भी एक कट ऑफ टाइम है उस पे मैं करूंगा। और इवन आई वाज टेलिंग माय टीम्स टू डू द सेम, क्योंकि बहुत जरूरी था, क्योंकि वो एक मैं देख रहा था कि काफी जो टीम मेंबर्स हैं उनके जो है ना मेंटल स्टेट और प्रोडक्टिविटी पे इफेक्ट पड़ रहा था। काम इंतहाई शटतरीन काम देखने को मिल रहा था मुझे, मतलब तो उनकी परवाह नहीं थी, काम शुट हो रहा था। हाँ यार, एट द एंड ऑफ द डे इट्स ऑल अबाउट वर्क। नहीं, मजाक कर रहा हूँ, लेकिन हाँ, आई मीन जब मैंने खुद भी इम्प्लीमेंट किया और अपनी टीम से भी करवाया, तो एक ड्रास्टिक चेंज देखने को मिला, मूड में भी और क्वालिटी ऑफ वर्क में भी। और बट यार इट वाज एन इशू एट फर्स्ट। और जुबैर तुम्हारे लिए भी है ये? बिल्कुल है। तो लेकिन वो ये कि आई थिंक वन नीड्स टू सेट अप देयर आई मीन स्केड्यूल। आप ऐसे सेट करो कि एक आपको पता हो कि जी कि शाम के बाद नहीं करना। एक दो प्रोजेक्ट्स थे रिसेंटली जिसपे हर किसी को मसला था, सो आई वाजंट द ओनली वन सो जो रो रहा था। तो इट इज गुड टू नो कि जी अगले बंदा भी ख्वार हो रहा है। लेकिन अच्छा है कि वो प्रोजेक्ट अभी खत्म हुआ है, सो उस तरह की ख्वारी अब नहीं है, बिकॉज उस प्रोजेक्ट ने बड़ा तंग किया था रात 2-3 बजे तक, जिसमें काम खराब हो रहे थे। लेकिन आई एम ग्लैड आई एम नॉट ऑन दैट प्रोजेक्ट एनीमोर। तो अली, एक तो तुम्हारे काम का भी सीन बताओ कि तुम्हारा वर्क फ्रॉम होम एक्सपीरियंस, यू ऑलरेडी सेड कि यू आर मोर प्रोडक्टिव, तो फिर तुम मुझे ये वाली एंगल से बताओ कि हाउ डू यू फील अबाउट दिस बीइंग द न्यू नॉर्मल? तुम कह रहे थे हाइब्रिड सीन होगा, दैट विल बी फाइन। ऑल्सो के बाउंड्रीज वाला सीन, आर यू एबल टू, इज योर जॉब ऑल्सो एबल टू लेट यू गो कि 6-7 बजे के बाद अच्छा भाई काम खत्म हो गया, ये नहीं कि हमेशा जवाब। और एक अलग सवाल कि चलो, you've had a new kid, Imad also had a new kid recently, but also you had a kid before at the start of the pandemic also. तो काम के हिसाब से तो बताओ भी, प्लस हाउ वाज इट डीलिंग विद अ किड हु कांट गो आउटसाइड, या डिड यू गाइस स्टिल सोशलाइज? क्योंकि ये है ना, बच्चे पहले तो खेल रहे होते हैं बाहर, प्लेग्राउंड में चले गए, ये कर लिया वो कर लिया, अब बस घर में है। तो आई सॉ लाइक टिकटॉक्स ऑफ वेरी यंग किड्स who are in a playground and they're like shocked कि इतने बच्चे कहाँ से आ गए, हमने तो देखे ही नहीं लिटरली। तो इन दोनों चीजों के बारे में जरा आप बताएं मुझे। यार द काइंड ऑफ रोल दैट आई एम इन, उसके अंदर जो है वो इंडिविजुअल, आई मीन यू आर इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर, the projects you own are, you're working with other people and they are global, so I feel like मेरा role हमेशा से work from home वाला ही था। so that लोगों से मिलना वगैरह इसमें तो, ये टीम के साथ बैठ के काम करना, that wasn't happening already, and or that was already happening over video, so it didn't really impact over there। boundaries के लिहाज से I think पहले भी बहुत ज्यादा काम था और अब भी बहुत ज्यादा काम है। there's no change in that। so the and whatever workload you're dealing it with is you're dealing it with your own, कोई expectations नहीं है, you just need to finish it। तो आप 4 बजे उठ के चले जाएं या 7 बजे, you're just offloading work to the next day। अच्छा। तो उसमें या कभी कभार होता है मैं 7-8 बजे तक भी बैठ के काम करता हूँ। it just depends on the project that I'm working on। interesting बात is the बच्चों वाली कहानी के, so my older one was just 2 years old। ठीक है, तो इतना ज्यादा वैसे ही she hadn't gone to like playgrounds or been around a lot of children already, but slowly जब वो 3 साल की होने लगी तो फिर obviously we could see कि it had been socially detrimental to her social skills, right? तो उसमें we realized that she doesn't know how to play with other kids, like she's getting confused। उसमें फिर we found new dynamics, basically we tried to do is actually reach out to other people who had kids। ठीक है, और फिर बच्चों को भी मास्क पहना के फॉर एग्जांपल ओपन स्पेसेस में जो है उनको खिलाया और उनको सुपरवाइज करवाया। I mean, it's a weird thing to say, but we have actually gotten way more social now, just because of just because of the children।
उसके अलावा द मेन कंसर्न इज के पहले तो मुझे यही हो रहा था यार सब घर से काम करते रहते कोई प्रॉब्लम नहीं है एंड अदर पीपल वर सेइंग बच्चे घर पर हैं इट्स अ बिग टेंशन बट माय यंगर वन वाज वैसे ही इतनी लिटिल शी कुडंट गो टू स्कूल बट नाउ वी आर ट्राइंग टू फाइंड प्री स्कूल्स एंड Montessori's and मसला वो यही है कि एटलीस्ट इन वॉशिंगटन दे आर स्टिल डूइंग ऑनलाइन and जो in class है they're all like filled up, there are no slots available. So very confused how we are going to deal with this या आगे फिर जाके क्या होता है. यार ये वैसे जो है ना this is a very real problem. ये काफी जैसे मेरे भी कुछ दोस्तों के बच्चे हैं जो कि काफी छोटी उम्र के हैं तो वो जो लॉकडाउन बेबीज हैं they are developing severe social anxiety. तो ये इट्स अ रियल प्रॉब्लम ओवर हियर. मैं अस्मा से उस दिन ऐसे ही मजाक कर रहा था कि अगर हम लोग कराची में होते तो इस तरह का मसला होता शादी हॉल में बच्चों को छोड़ देते because that's the best place. कराची में शादियों में बच्चे भागते रहते हैं और मिलते रहते हैं. सूट और जॉगर वाले बच्चे. गाइस मेरी बैटरी नहीं खत्म हो रही, somehow मेरी स्टोरेज खत्म हो रही है, तो एक निहायत ही कैजुअल एंड टू दिस कन्वर्सेशन करते हैं because I record on my phone. बीच में मैं यहाँ बातें कर रहा था. Another thing I should have prepared for before doing this. When this comes out, we will have crossed 100 episodes on the main podcast. तो आप देख सकते हैं कि हमने कुछ नहीं सीखा. But thank you very much for coming. अली तुम्हारे लिए तो it's the middle of the day. बाकी लोगों के लिए फिर भी शाम हो गई है, तो I will let you go. Anyone have anything to say before we end? या बस खुदा हाफिज. So congratulations on the 100K episode. Oh, thanks. ये फरागत की इंतहा देखे आप 100 एपिसोड्स कर ली, कोई काम नहीं था. अगले साल 200 या 1000 somehow स्पीड बढ़ गई. But yeah, चलें ठीक है. Okay जी, thank you for watching. I think by this time the Karachi episode will also come out. इस हफ्ते आती रहेंगी episodes. I'm recording this in advance, which means कि मैं record भी कर लूँ, edit भी कर लूँ. देखते हैं ये कितने अच्छे से होता है. Yeah, TPR God, we have a Patreon. आप पैसे भेजना. Okay जी, Allah Hafiz. Allah Hafiz.